पता नहीं कहाँ मर गई है वो। घर पे भी इतनी बार जा चुका हूँ, लॉक है उससे, और मुझे लगता है कि अम्मा को साथ लेकर गई है वो। कहीं ऐसा तो नहीं उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया हो? हादसा? ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि उसने मुझे अपने फोन से मैसेज किया था, धमकी दी थी उसने, उसी के बाद वो गायब हुई है। कहीं वो तुम्हारे किसी दुश्मन के हत्थे तो नहीं चढ़ गई? तुम रामेश की बात कर रहे हो? ठीक कहते हो, उसी ने उसे कहीं छुपा के रखा होगा। लेकिन वो उसे गायब क्यों करेगा? अगर वो कोई गवाह है भी तो अब तक तो उसे सबके सामने पेश कर देना चाहिए था। चलो फिर। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि वो लड़की तुम्हें नहीं मिली। हो ना हो, वो रामेश से मिल चुकी है। रामेश से? उसने मुझे बताया था कि वो एक दो बार उससे मिलने उसके घर तक पहुंच गया था। लेकिन उसने तुम्हें छोड़ने का फैसला क्यों किया? वो तो तुमसे शादी करना चाहती थी। इस बात का जवाब तो वही दे सकती है, मैं क्या कह सकता हूँ। कहीं रामेश उससे भी तो? मुझे नहीं पता, हो भी सकता है। इंसान जितना बेएतबार होता है उससे कोई भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन तुम्हारी मामा तो उन दोनों के वारंट जारी करवाने वाली है। क्या? उन्होंने मुझसे यही कहा है कि हफ्सा के मामले से निपटते ही वो इन दोनों को कानून के हवाले कर देंगे। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और तुम क्यों चाहते हो कि ऐसा ना हो? क्योंकि मैं अंजिला से शादी करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूं मैं उससे। ओह, तो आप समझा मैं। क्या समझा? यही कि समरीन ने तुम्हें क्यों छोड़ा। एक बात मेरी अच्छी तरह समझ लो शजी, कि अगर समरीन ने हमारे खिलाफ गवाही दे दी ना तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, और इस सब के जिम्मेदार होगे तुम, सिर्फ तुम। मैं कहता हूं शजी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। होश में आओ, ऐसी जिद मत करो जिसके बदले में सिर्फ तबाही हमारा मुकद्दर बन जाए। अगर अंजिला से मेरी शादी हो जाती है तो अम्मी जान ये केस हार जाएंगे, फिर तो कोई केस बनता ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? और तुम्हारा ख्याल है कि ये इतनी आसान बात है कि जैसा तुम चाहोगे वैसा हो जाएगा? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम्हारी माँ किसी कीमत पर भी शादी के लिए राजी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आप मेरी भी उसी तरीके से शादी करा दीजिए जैसे आपने हफ्सा की कराई है। शजी, तुम एक ऐसी चीज के लिए जिद कर रहे हो जिसे तुम चाहोगे तो तुम्हें नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती मुझे? जब जवार को मिल सकती है, हफ्सा को मिल सकती है, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकती? हफ्सा और जैन एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे को पाना चाहते थे, जबकि अंजिला तुमसे मोहब्बत तो क्या, तुमसे नफरत करती है। वो किसी कीमत भी तुमसे शादी पर राजी नहीं होगी। तो उसे राजी होना पड़ेगा, और मैं करूंगा उसे राजी। आ जाए। छोटी बीबी, जी। वो आए हैं। वो कौन? वो आपके शौहर नहीं है, जैन साहब। जैन आ गया? जी जी, वो नीचे ड्राइंग रूम में बिठा दिए। उसे कहो मैं भी आ रही। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। हमने तुम्हें बुलाया नहीं, फिर यहाँ क्या करने आए हो? मेरी हफ्सा से बात हुई थी, उसने मुझे बुलाया। जैन को मैंने यहाँ बुलाया है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं जैन के साथ जा रही हूँ अपने घर। मगर तुम तो... अम्मी जान, वो सब पुरानी बातें थी। अंजना ने मुझे बहुत समझाया और उसने बताया कि औरत का असल घर उसके शौहर का घर होता है। इतनी मिडिल क्लास सोच सिर्फ उसी की हो सकती है। मेरा शौहर मिडिल क्लास है, तो इस नाते से मैं भी मिडिल क्लास हुई। अब से मैं वहीं रहूंगी जहां जैन रहेगा। तुम कैसी बातें कर रही हो हफ्सा? छोड़िए ना आंटी, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं।
और वैसे भी मैं सोच कर आया था कि हफ्सा की खातिर अगर मुझे उसकी जिद भी माननी होगी तो मैं इनकार नहीं करूँगा। नहीं जैन, अब मैं कोई जिद नहीं करूंगी, बल्कि अब से मैं वहां रहूंगी जहां तुम और तुम्हारे घर वाले रहेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हफ्सा, मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी लड़की से मोहब्बत हुई है। अम्मी जान, जैसे तुम्हारी मर्जी, खुश रहो। खुदा हाफिज़ आंटी जी। अंजिला, क्या हुआ खाला? आप मैंने तुम्हें खुशी की खबर सुनानी थी। कातिल मिल गया? अरे नहीं, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। तो फिर अब कौन सी खुशी की खबर सुनाने आई है? वो हफ्सा अपने शौहर सैन के साथ वापस चली गई घर अपनी। अच्छा, ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है खाला, लेकिन उसको मिलकर तो जाना चाहिए था ना। दिल छोटा मत करो, हो सकता है उसे वक्त ही ना मिला। सच कहती हैं आप खाला, बस मुझे तो इस बात की खुशी है कि उसका घर टूटने से बच गया। बस अब मेरी अल्लाह से एक ही दुआ है कि तुम भी इस घर से जल्द रहा हो जाओ। कहाँ से आ रही हो? पता कर तो गई थी कि दोस्त को देखने हॉस्पिटल जा रही हूँ। ये झूठ तो मुझसे बोल के गई थी। तुमने हफ्सा से क्या कहा है? क्या कहा है? यही कि तुम जवार के कातिल को जानती हो। ये बात तुमने मुझसे भी कही थी, मगर मैं समझी कि तुम ऐसे ही बोल रही हो। हफ्सा ने अगर ये बात बेगम जलाल को बता दी तो तुम जानती हो उसका अंजाम क्या होगा। यही मैं चाहती। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, मतलब अभी नहीं समझा सकती, लेकिन इतना समझ ले कि जिस वक्त का मैं इंतजार कर रही थी वो वक्त अब आने वाला है। पहेलियां मत पूछवाओ मुझसे, सही सही बताओ क्या चाहती हो तुम। अभी नहीं बता सकती कि मैं क्या चाहती हूँ। शजी, एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, अगर ये लड़की समरीन हमें नहीं मिली ना तो हमें जेल जाने से तो कोई नहीं बचा सकता। बता तो चुका हूं मैं आपको, बहुत ढूंढने की कोशिश की है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। उसके घर भी गया था, अब ताला लगा हुआ है, शायद अपनी माँ के साथ कहीं गई। मुझे शक था कि कहीं वो रामेश के साथ ना हो, लेकिन उसके साथ भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी ने छुपा दिया? किसकी बात कर रहे हो? सना भी हो सकती है। तुम एक काम करो कि रामेश और सना पर साई की तरह निगाह रखो। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। क्या क्या जानते हो? यही कि मुझे बेगम जलाल के घर जाने से कैसे रोका जाए। जानते हो तो फिर मान क्यों नहीं जाते? कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें उस घर से और उस औरत से। आप उनका जिक्र इतनी नफरत से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस औरत की वजह से मैं अपने भाई की बर्बादी देख चुकी हूँ, और अब देख रही हूँ मेरे भाई का बेटा जिसे मैंने माँ बन के पाला है वो भी उसी रास्ते पर चल रहा है। अरे फुप्पो, सबसे पहली बात ये कि आपको मान लेना चाहिए कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा हर चीज अच्छे से जानता हूँ, और जब आपको इस बात पर यकीन आ जाएगा तो मुझे भी यकीन है कि तो फिर ठीक है, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनती जाओ। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं मिलूंगी। सुना तुमने? मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा प्लीज प्लीज आप चिल्लाएं ना, चले अंदर चले। मैं नहीं जाता, बस चले चले ना अंदर। आप जानती हैं मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो, जानती हैं ना आप इस बात को। चले।
वैसे आपको कैसे पता चला कि सना ने मुझे कहाँ छुपाया हुआ है? एक दफा सना ने अंजला से कहा था कि वो बेकसूर है। उसको ये भी मालूम है कि असल कातिल कौन है और उसके पास कुछ सबूत भी हैं। जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैंने सना का पीछा करना शुरू किया और वहीं से कुछ क्लूज मिला। खैर जो भी हुआ ठीक नहीं है, लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान अंजला का हुआ। उस बेचारी को बेगुनाह होने के बावजूद एक मुजरिम की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ी। आप ठीक कह रहे हैं। शजी की बेवफाई के बाद मुझे सबसे पहला ख्याल उस बेकसूर लड़की का ही आया था। अंजला बेचारी का इस सब में क्या कसूर? इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अब सच्चाई सबको बता दूंगी। समरीन, ये सब कुछ तुम्हें सच सच बेगम साहबा को बताना होगा। हाँ रामेश, मैं बेगम जलाल को सारी सच्चाई बताने को तैयार हूँ। अरे सना, ये क्या बदतमीजी है? I'm really sorry। मैं जानती हूँ ये बदतमीजी है, मगर क्या? बोलो तो सही। आहिस्ता बोलिए, खुदा का वास्ता है। जवार का कातिल मिल गया। क्या? आहिस्ता बोले। मगर तुम्हें कैसे? इस वक्त कुछ भी पूछे बगैर मेरे साथ चले, कहीं देर ना हो जाए। हम कैसे मान लेंगे तुम सच बोल रही हो? जान, मुझे अम्मी की कसम मैं सच बोल रही हूँ। बस चलिए। अच्छा, हम शजी और नहीं, इस बात की खबर अभी किसी को नहीं होनी चाहिए, वरना अब नहीं जानती क्या हो जाएगा। तुम हमें डराने की कोशिश कर रही हो? खुदा का वास्ता है, इस वक्त मुझ पर शक ना करें। मैं आपको डरा नहीं रही, आप मेरे साथ चलें। अच्छा ठीक है। सच कह रही हूँ, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। मैं जवार को क्यों मारूंगी? तो उसे जानती तक नहीं थी। सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ सजी के कहने पर किया है। सिर्फ उसी के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया। तुमने मेरे बेटे को मारा, मेरे जवार को मुझसे छीन लिया। नहीं छोड़ूंगी मैं, इसे भी मार दूंगी आज। नहीं छोड़ूंगी मैं, इसको मार दूंगी। मानी जान, होश में आइए, होश में आइए। ये सच है कि जवार को जहर इसने दिया था, लेकिन आप ये क्यों भूल रही हैं कि ये सब करने के पीछे वजह क्या थी? इसे तो मजबूर किया गया था। इसका कसूर सिर्फ ये है कि ये आपके शौहर और आपके बेटे की चिकनी चुपड़ी बातों में आई, क्योंकि उन्होंने इसको कहा था कि वो इसे अपनी बहू बनाएंगे। ये तो एक गरीब लड़की है, सिर्फ एक मोहरा है, असल कातिल तो कोई और है, समझिए। झूठ बोलती है ये, झूठ बोलती है, बकवास करती है। मेरे शजी पे और जलाल पे ये बिल्कुल झूठा इल्जाम लगा रही है। कातिल है ये मेरे बेटे की, मक्कार है ये। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैं तो जवार को जानती तक नहीं थी। मुझसे शजी ने ही कहा था, शजी और जलाल साहब ने। मैं जवार को जहर क्यों दूंगी? शजी को लगता था कि आप अपनी सारी जायदाद जवार के नाम कर देंगी, इसीलिए उसने मुझसे ये सब कुछ करने को कहा। मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। बेगम साहबा प्लीज मान लीजिए कि अंजला बेकसूर है। कातिल तो आपके अपने घर में मौजूद है।
अंजलि जी, अगर समरीन ने सारी हकीकत तुम्हारी माँ को बता दी ना, तो तुम्हें और मुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। सना को खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। वहां पर भी नहीं है जहां उसने उसको छुपा के रखा हुआ था। यार अगर वो फरार हो गई तो ढूंढो, चैन से नहीं बैठो, हर हाल में ढूंढो उसे। देखो अगर कोई उसे अपने साथ ले गया है तो हर सूरत में उसे तुम्हारी माँ तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। अम्मी जान को कभी भी नहीं पता चलेगा कि जवार को जहर किसने दिया। यार एक तो तुम अगर ये अंजला के चक्कर में नहीं पड़ते ना, तो ये लड़की समरीन कभी भी हमारे लिए खतरा नहीं बनती। और अगर वो किसी तरह तुम्हारी माँ तक पहुंच गई तो यकीन मानो ये सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आप बिला वजह घबरा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ऐसा कभी नहीं होगा। और चलें, अगर हो भी जाता है ऐसा तो अम्मी जान कभी भी इस किस्म के इल्जाम पर यकीन नहीं करेंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि सरवत ने हमेशा जवार को हम पे फौकियत दी है। वो सब कुछ उसके नाम पे कर देती अगर आज हमने उसको अपने रास्ते से नहीं हटाया होता। और हमारी हैसियत सिर्फ जवार के नौकरों जैसी होती। अब जब ये हो बैठा तो इसको हर हाल में हिम्मत रखो और हमें ये बाजी किसी सूरत में हारनी नहीं है। जो होना था हो गया।